नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका चाणक्य दर्शन के इस गहन अध्याय में। आचार्य चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य भी कहा जाता है, वे केवल एक गुरु नहीं थे। वे एक ऐसे रणनीतिकार थे जिन्होंने हजारों साल पहले मानव स्वभाव को इतनी गहराई से समझ लिया था कि उनकी नीतियां आज भी उतनी ही सटीक हैं जितनी तब थीं। चाणक्य नीति में एक श्लोक है, उपकारेण विश्वास शत्रु मैत्री च दुर्लभा, अर्थात जो उपकारी दिखे उस पर अंधा विश्वास और शत्रु से मित्रता दोनों ही विनाश का मार्ग है। आज चाणक्य नीति का यह अध्याय उस शत्रु के बारे में है जो सबसे खतरनाक होता है। वह शत्रु जो बाहर नहीं, आपकी अपनी छत के नीचे रहता है, जो आपके साथ बैठता है, खाता है, हंसता है और भीतर ही भीतर आपकी जड़ें काटता रहता है। चाणक्य नीति कहती है, गृह शत्रु सर्वनाश खा। घर का शत्रु सर्वनाश करने वाला होता है। चाणक्य नीति की पहचान। घर का दुश्मन कौन है? चाणक्य नीति में आचार्य ने स्पष्ट कहा है कि शत्रु वह नहीं जो तलवार लेकर सामने आए। असली शत्रु वह है जो मासूम चेहरा लगाकर अपनेपन का नाटक करके आपके आत्मविश्वास को धीरे धीरे खोखला करता है। यह शत्रु कोई अजनबी नहीं होता। चाणक्य नीति के अनुसार यह आपका रिश्तेदार हो सकता है, मित्र हो सकता है, भाई बहन हो सकते हैं और कभी कभी तो वह भी जिन्हें आप सबसे ज्यादा प्रिय समझते हैं। चाणक्य नीति का सूत्र है, विषम दुग्ध स्मम प्रोक्तम या प्रियम वदति सर्वदा। जो हर बात में मीठा बोले उसे चाणक्य नीति के अनुसार जहर जितना सतर्कता से परखना चाहिए। वह आपकी कमजोरियां जानता है, आपके भरोसे को हथियार बनाता है, आपकी सहनशीलता को कमजोरी समझता है और आपकी भल मनसाहत को मूर्खता। मित्रों, चाणक्य नीति यहीं से शुरू होती है। पहचानो, सतर्क रहो और फिर नीति से काम लो। चाणक्य नीति। पहली चाल, भावनाओं का किला बनाओ। वीडियो को एक लाइक दीजिए और दिल से एक प्यारा सा कमेंट जरूर लिखिए। ऐसा करने से आचार्य चाणक्य जी का आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहेगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और कमेंट में यह भी जरूर बताइए कि आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं। अब बिना देर किए चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। चाणक्य नीति में आचार्य ने कहा है, मनो ही सर्व कार्येषु कारणम बंध मोक्षयो। मन ही सभी कार्यों का कारण है, बंधन का भी, मुक्ति का भी। घर का दुश्मन सबसे पहले आपके मन पर हमला करता है। वह जानता है कि अगर आपका मन टूट गया तो बाकी सब अपने आप बिखर जाएगा। चाणक्य नीति का पहला सूत्र यही है, अपने मन को इतना दृढ़ बनाओ कि उसका कोई भी वार खाली जाए। जब वह ताना मारे, जब वह आपके सपनों का मजाक उड़ाए, जब वह आपको यह एहसास दिलाने की कोशिश करे कि आप कुछ नहीं हो, तब चाणक्य नीति कहती है, उस चोट को अपना ईंधन बना लो। चाणक्य नीति का योद्धा वह नहीं जो कभी चोट ना खाए। चाणक्य नीति का योद्धा वह है जो चोट खाकर और मजबूत हो जाए। चाणक्य नीति दूसरी चाल, मौन से मित्र बनाओ। चाणक्य नीति के अर्थशास्त्र में लिखा है, मित्र लाभो महाबलम। मित्रों का साथ ही सबसे बड़ी शक्ति है। चाणक्य नीति कहती है कि घर में जो तटस्थ लोग हैं, जो न आपके पक्ष में है न विपक्ष में, उन्हें अपने आचरण से जीतो। लेकिन ध्यान रखो, चाणक्य नीति यह नहीं कहती कि उनके सामने अपनी दुख गाथा सुनाओ। चाणक्य नीति कहती है कि अपने कर्म इतने पवित्र रखो, अपना व्यवहार इतना सच्चा रखो कि लोग खुद देखें कि गलत कौन है। आचार्य परमो धर्मः। चाणक्य नीति का यह वचन याद रखो, आचरण ही सबसे बड़ा धर्म है। जब आपका आचरण बोलेगा तो किसी वकील की जरूरत नहीं पड़ेगी। चाणक्य नीति तीसरी चाल, धैर्य रखो, सही समय की प्रतीक्षा करो। चाणक्य नीति का सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है, काल पचति भूतानि काल संहरते प्रजा। समय सब कुछ पका देता है, समय ही सब कुछ नष्ट भी करता है। चाणक्य नीति कहती है, हर शत्रु एक दिन अपनी गलती जरूर करता है, लेकिन उस दिन के लिए धैर्य रखना होगा। उसकी हरकतों पर तुरंत प्रतिक्रिया मत दो। चाणक्य नीति के अनुसार जो राजा हर छोटी बात पर अपनी तलवार निकालता है, वह राज्य गंवा बैठता है। उसे लगने दो कि उसकी चालें काम कर रही हैं। घमंड में आकर वह और बड़ी गलती करेगा और जब वह गलती हो, जब उसकी असलियत सबके सामने आए, तब चाणक्य नीति की एक चाल से पूरी बाजी पलट दो। चाणक्य नीति का यह धैर्य ही असली शक्ति है। चाणक्य नीति चौथी चाल, शांत विभाजन, चुपचाप दूरी बनाओ। चाणक्य नीति के नीति शास्त्र में कहा गया है, दूरस्थोपि न दूरस्थ यो यस मनस्य स्थिति। जो मन से दूर हो जाए वही सच्चे अर्थ में दूर होता है।
चाणक्य नीति की यह चाल बिना तलवार चलाए किया जाने वाला सबसे घातक वार है। बिना कोई हंगामा किए, बिना कोई बहस किए धीरे धीरे उस इंसान को अपनी जिंदगी के केंद्र से हटाते जाओ। उसे दिखाओ कि आप खुश हो, आगे बढ़ रहे हो